तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपका विनय सर बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम सब अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था में जो पहला टॉपिक था, इसका पहला पार्ट था, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसका जो अभी तक आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि पहला पार्ट देखिएगा तभी ये आपको समझ में आएगा। पहला पार्ट में मैं ज्यादा नहीं बताया था, थोड़ा सा पॉइंट जो था वो बताया था। जैसे अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। अर्थव्यवस्था के बाद आर्थिक क्रिया बताया था और अर्थव्यवस्था का संरचना बताया था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे बात करें तो 2013 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। लगातार अल्टरनेट 1-2 साल के अंतर पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि आखिरकार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये पहला वीडियो में डाले हैं, जो इसका पार्ट 1 वीडियो है उसमें डाले हुए हैं, आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। अभी तक आप हमारे बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का प्रकार, यानी पूरे विश्व की बात करें हम तो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीजों पर हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार की बात करें तो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, यानी इसके जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था, इसके प्रकार क्या है ये भी देख लीजिए यहाँ पे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अब प्रकार की बात करें यहाँ पे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होगा वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड जो होगा वो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक एक करके हम सबको बताएंगे पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है। बस आप धैर्य बनाकर वीडियो को अच्छा से देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास शेयर कीजिए। इस टॉपिक को पढ़ करके सब अच्छे अंक अपने सोशल साइंस से सेक्शन में ला सके। तो चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ये जो हमारा है अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझते हैं कि सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि देखने से ज्यादा सुनने से समझ में आता है। तो पहले मेरी बातों को सुनिए, परिभाषा क्या लिखा रहे हैं उसको सुनिए। परिभाषा में जो भी वाक्य हम लिखा रहे हैं उसमें कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस शब्द को आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर कांटेक्ट नंबर दिया गया होगा। कोई भी डाउट आपको किसी भी सब्जेक्ट में होता है तो वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं, जो कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर जो नंबर दिया गया है उस पर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आखिरकार ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वैसी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे इसका परिभाषा देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जहां साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास हो, निजी व्यक्तियों के पास हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी वैसी अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे देखिए वैसी अर्थव्यवस्था जहां साधनों का स्वामित्व, तो यहाँ पे सब चीज आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जहां आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो कि है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, साधन आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो चीज हमारी जरूरतों को पूरा करे, कोई भी चीज हो जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं उसे ही हम साधन कहते हैं।
तो वैसी अर्थव्यवस्था बताए थे हम पिछले क्लास में। जो आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर के एक बार जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप लोग को अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं समझ में आ जाएगा। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां साधनों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, अधिकार लिख सकते हैं, या फिर अपने बुक के अनुसार चलिएगा तो आपके बुक में दिया हुआ है मलिकाना हक, या फिर हक बोल सकते हैं, हक या अधिकार। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां साधनों का स्वामित्व, यानी साधन जो भी है जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कोई भी हम काम करते हैं, उस काम का अधिकार अगर निजी व्यक्ति पास, मान लीजिए मैं कोई स्कूल चलाता हूं या कोई भी काम में बिजनेस करता हूं, तो उस संस्थान पे मेरा अधिकार है। यानी जो व्यक्ति जो संस्थान खोला है, उस संस्थान को उस व्यक्ति का अधिकार है, वही क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बात करें कि किस किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो यहां पे देखिए आप कि सबसे पहले हम बात करें अमेरिका। अमेरिका में आप देखिएगा तो वहां पे सरकारी चीजें बहुत कम है, वहां पे सारी की सारी चीजें आपको अधिकांशतः देखिएगा तो प्राइवेट चीजें मिलेगी। यानी लोग खुद पर निर्भर हैं, लोग अपना बिजनेस करते हैं, यानी उस बिजनेस पर उन व्यक्तियों का अधिकार होता है, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उनको रखा गया है। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका में जो होगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन जो आप लोग को है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अमेरिका के साथ साथ एक और देश है जो कि है जापान। जापान में भी आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। जापान के बाद बात करें हम, तो जापान के बाद आता है एक और देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलते हैं। तो बुक के अनुसार, आपके क्लास 10th का जो बुक है, बुक के अनुसार बात करें तो 3 ही देश दिया है। आप लोग को 3 ही देश में से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अमेरिका से क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो अब तो आप बता सकते हैं कि अमेरिका में जो होगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, परिभाषा अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर का आपका पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, या फिर अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछता है तो तीनों से पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। और प्रकार जब पूछेगा तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित तीनों अर्थव्यवस्था को आप लोग को लिखना पड़ेगा, तब जाकर के इससे 4 नंबर जो होगा आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो सेकंड है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए, पहला हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, इसको मैं इरेज कर दिया हूं क्योंकि जगह की कमी थी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड नंबर है हम लोग का है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है तो आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करने के बाद बोलिए कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज या इंस्टाग्राम को आप फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सेकंड नंबर हमारा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, देखिए पूंजीवादी में हम क्या बताए थे कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें साधनों का स्वामित्व जो होता है, जिसमें साधनों का स्वामित्व जो होगा वो निजी व्यक्ति के पास होता है, इसलिए उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहां जो है ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का मतलब समझ जाइए, यानी वैसा काम जो समाज के हित में किया गया हो, जो समाज के लिए किया गया हो, वो क्या कहलाएगा, समाजवादी। और इसमें क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें जो अधिकार होता है साधन पर वो सरकार का होता है, उसमें निजी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता है, यानी निजी व्यक्ति का कोई उसमें हक अधिकार नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है, इसलिए उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी में हम इसका अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम यहां पर लिख सकते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था
जिसमें, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें भी बोल सकते हैं या फिर जहां भी बोल सकते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां साधनों का स्वामित्व, जहां साधनों का स्वामित्व का मतलब बताए थे, हक होता है या अधिकार होता है। साधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी वैसा काम जिस पे किसका अधिकार हो, जिस पे किसका हक हो, सरकार का हक हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कोई स्कूल हो गया, गवर्नमेंट जो स्कूल होता है, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल का जो अधिकार होगा वो किसका अधिकार होगा, गवर्नमेंट स्कूल पे सरकार का अधिकार होगा। और सरकार के अधिकार तो हैं, लेकिन वो जो स्कूल है वो किसके लिए बनाया गया है, तो समाज के लिए बनाया गया है। तो इसलिए वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात हम करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 देश, यहाँ पे आप लोग को बुक में दिया गया है 2 देश हैं। एक तो है चीन में आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था मिल जाएगा। वहां पे प्राइवेट संस्थान जो होते हैं बहुत कम होते हैं, ना मात्रा में होते हैं। तो चीन में क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। यानी यहाँ वहां पे जो भी काम होता है उसका अधिकांश काम जो होता है, उस पे हक जो होता है, उस पे अधिकार जो होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। इसलिए वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और एक और देश है क्यूबा। क्यूबा भी बहुत बार पूछा है कि क्यूबा में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो क्यूबा में आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप पूंजीवादी समाजवादी अच्छे से समझे होंगे। अगर आप पूंजीवादी और समाजवादी समझे हैं तो मिश्रित आप आसानी से समझ सकते हैं, और मिश्रित को आसानी से समझाएंगे भी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो तीसरा नंबर हमारा है, 3rd नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ये किस देश में पाया जाता है, ये सब बताएंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा इरेज कर लो। चलिए आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इससे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर वो अच्छे से समझ में आया है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी समझ में आएगा, इसका मैं दावा करता हूं। चलिए देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल हो। जिस अर्थव्यवस्था में ये दोनों अर्थव्यवस्था शामिल हो उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम इसको परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण का मतलब समझते हैं ना, मिलावट के मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है या कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या हो, मिश्रण हो। यानी ये दोनों अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था था, और इसमें देख लेते हैं कि इसमें वो कौन सा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक लौता देश है जिस देश का नाम है भारत। यानी हम लोग जो प्यारे देश में रहते हैं, जिस देश का नाम है भारत, वहीं पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे पाई जाती है, यहाँ पे कैसे हम समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। तो यहाँ पे समझिए भारत में हम लोग रह रहे हैं, और भारत में हम लोग समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी है
और गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं, यानी प्राइवेट नौकरियां भी हैं और गवर्नमेंट नौकरियां भी हैं। अगर हम बात करें स्कूल की तो आपको इंडिया में प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे और गवर्नमेंट स्कूल भी मिलेंगे। बात करें हम बसेस की तो परिवहन में भी आपको बस जो होती है वो प्राइवेट बस भी मिलेंगी या फिर गवर्नमेंट बस भी मिलेंगे। यदि हम बात करें हॉस्पिटल की तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलेंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट संस्थान पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। दोनों का काम एक ही है, पूंजीवादी और समाजवादी का एक काम एक ही है कि समाज के लिए करे। और इसमें क्या होता है, पूंजीवादी में समाज के लिए करता है लेकिन इसमें लाभ जो होता है निजी व्यक्ति को होता है। समाजवादी में जो होता है, समाजवादी में लाभ जो होता है वो समाज के लिए होता है। अंतर यही है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहां साधन का हक जो होता है या अधिकार जो होता है वो निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वैसी अर्थव्यवस्था जहां साधन का स्वामित्व यानी साधन का अधिकार जो है वो सरकार के पास हो, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां साधनों का अधिकार निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों के पास हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी निजी व्यक्ति का मतलब वही हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सरकार का मतलब वही हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो बात वही है, थोड़ा सा इसका तरीका चेंज कर दिया गया, भाषा चेंज कर दिया गया, जिसके मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक और परिभाषा उससे मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूं ये जो तीन पाठ हम बताए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप लोग को समझ में आया होगा। और ये जो तीनों टॉपिक हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, या फिर कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर कीजिए और जरूर बोलिए कि एक बार इस वीडियो को देखें। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद में आया, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, और नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आता है, आने के लिए आप लोग को ध्यान से देखना होगा वीडियो को। ये नहीं कि आप वीडियो चला दिए और इधर उधर घूमने लगे, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, जहां डाउट होता है समझने में वहां पे आप पूछिए। पूछने के लिए कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स ऑन किया गया है, वहां पे अपने क्वेश्चन को, आप अपने डाउट को रख सकते हैं। आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आगे का जो मेरा टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा है, मैं उसके बारे में बता देता हूं। आगे जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास। और अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। ये दो पार्ट में होता है। अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है दो चरणों में होता है। एक तो होगा आर्थिक विकास, एक होगा आर्थिक विकास और एक होगा मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास, अभी यहां पे देखिए, मौद्रिक विकास में ही हम लोग को पढ़ना है एटीएम कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कागज का आविष्कार, मुद्रण यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, सब चीज हम लोग को मौद्रिक विकास में पढ़ना है। और आर्थिक विकास में हम लोग को सतत विकास, समाजवाद, समावेशी विकास, उसके बाद आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि में अंतर, ये पढ़ना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, योजना आयोग के बाद नीति आयोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार की स्थिति, यानी भारत में बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। और जैसे ही हम बिहार की स्थिति पढ़ेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर जो कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही पहला चैप्टर हमारा समाप्त होगा, वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा से डीपली से समझाया जाएगा। तो आज ही हमारे चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं और अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएं और अपने बोर्ड एग्जाम में जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, वहां पर बेहतर अंक ला करके फिर 12th में आगे का रास्ता क्लीन करें। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।